Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं का ओव्यूलेशन समय पे होना यानी ओवरी से एग का रिलीज होना एंड इम्प्लांटेशन का सफल होना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में से एक चीज़ में भी दिक्कत आती है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो सकती है। अगर आपको ओव्यूलेशन में दिक्कत आ रही है या इम्प्लांटेशन सफल होने में दिक्कत आ रही है तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी ओवरी से एग टाइम पे रिलीज होगा और साथ में एम्ब्रियो यूट्रन वॉल पे भी सक्सेसफुली चिपकेगा, जिससे आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी और ये प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी जो आप 9 महीने के लिए सस्टेन भी कर पाएंगे। देखिए गाइस, ओव्यूलेशन महिलाओं का डिपेंड करता है फॉलिकुलर फेज में। पीरियड के बाद से महिलाओं का फॉलिकुलर फेज चलता है। इस फेज में महिलाओं की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, बट उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। और डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपकी एक ओवरी से रिलीज होता है। तो जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले उन्हें अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके ओव्यूलेशन को समय पे करने में। तो गाइज, लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, क्योंकि डाइट लेने से अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, आपकी ओवरीज में ब्लड फ्लो की सप्लाई अच्छी होगी, जिससे फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे। अगर फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे तो एग भी हेल्दी बनेगा और टाइम पे रिलीज भी होगा। तो डाइट में हमेशा आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन रिच डाइट है या फाइबर रिच डाइट है, आपको लेस कार्बोहाइड्रेट लेनी है। साथ में कुछ भी आपको गाइज मेन थिंग याद रखनी है, कुछ भी अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। नो शुगर, नो एक्सेस सॉल्ट, नो प्रोसेस्ड फूड, नो कैफीन। अगर आप ले रहे हैं तो कैफीन भी स्टॉप कीजिए अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है। तो कुछ भी अनहेल्दी फैट नहीं करना है, अपनी डाइट में हेल्दी फैट इंक्लूड कीजिए। ब्रेकफास्ट जितना हो सके प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खाइए, बिकॉज अगर आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में लेते हैं तो जो पूरा दिन भर की एनर्जी होती है ना, वो आपकी मेंटेन रहती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा भूख नहीं लगती है और आपका वेट भी कंट्रोल पे रहता है। सेकेंड चीज़ आपको करनी है योगा एंड एक्सरसाइज। योगा करने से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। अगर पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगी और साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ओवरीज अपना काम ठीक तरीके से करेगी। ओवरीज में जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर होगी, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की सप्लाई होगी और साथ में यूट्रस में जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ग्रो करेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही बच्चा चिपकता है, जिससे महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। और आपको एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। एक्सरसाइज करने से भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है और जिन महिलाओं का वेट ज़्यादा है तो उससे वेट भी मैनेज हो जाता है। इसके अलावा आपको क्वालिटी स्लीप लेनी जरूरी है, यानी 8 घंटे की तो नींद आपको रात को टाइम पे लेनी जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है, हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक तरीके से होता है और अगर हार्मोन ठीक तरीके से काम करेंगे तो ओव्यूलेशन भी टाइम पे होगा। क्योंकि गाइस देखिए, जब महिलाओं का फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है तो महिलाओं की बॉडी में सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है, उसके बाद FSH हार्मोन काम कर रहा होता है जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, एंड तीसरा होता है LH हार्मोन जिसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके फॉलिकल्स को ग्रो एंड डेवलप करने में हेल्प करता है एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आपके ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसके लिए आपको अच्छी नींद लेनी है। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि देखिए आप सब चीज़ें सही कर रहे हैं और आपकी बॉडी में फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है तो इस केस में आपकी बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस में आ जाते हैं। साथ में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से भी महिलाओं का ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो पाता है। और कई बार तो गाइज हर महीने महिलाओं को स्ट्रेस की वजह से ओवरी से एग ही रिलीज नहीं होता, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें तो आपके ओव्यूलेशन को टाइम पे करने में मदद करेंगी, बट ये ज़रूरी नहीं है जो ये सारी टिप्स मैंने आपको बताई है ये आपके इम्प्लांटेशन को भी सफल करेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका ओव्यूलेशन सफल हो जाता है तो उसके बाद जो इम्प्लांटेशन का फेज होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको ओव्यूलेशन के बाद से कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है या आपको एब्डोमिनल एक्सरसाइज नहीं करनी है जो आप ओव्यूलेशन से पहले कर रहे थे ओव्यूलेशन को प्रॉपर करने के लिए। ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि महिलाओं को ये नहीं पता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार ओव्यूलेशन तो सफल हो जाता है बट इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको बता दे रही हूँ जो आपको ओव्यूलेशन के बाद डेफिनेटली इम्प्लांटेशन को सफल बनाने में मदद करती हैं। जैसे आप वॉक कर सकते हैं नॉर्मली,
इसके साथ आप लेग ऑफ द वॉल पोज कर सकते हैं, बिकॉज लेग ऑफ द वॉल पोज करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो की सप्लाई अच्छी होती है, जिससे इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और हमेशा याद रखना है कि आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में या जो पैल्विक एरिया की एक्सरसाइज होती हैं हाई इंटेंसिटी वाली, जैसे कपालभाति एक्सहेल इनहेल वाली एक्सरसाइज है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है आपके एब्डोमेन में, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। इन प्लेस ऑफ दैट आप कर सकते हैं अलोम विलोम कर सकते हैं और भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं और ओम चैंटिंग कर सकते हैं। दे आर बिल्कुल सेफ ड्यूरिंग दिस इम्प्लांटेशन फेज, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ आपको याद रखना है डाइट अच्छी लेनी है, और डाइट में हो सके तो आप पोमीग्रेनेट एंड बीट रूट को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बिकॉज देखिए इससे जो यूट्रिन लाइनिंग है वो ठीक तरीके से ग्रो होती है, जिससे बच्चा ठीक तरीके से चिपक पाता है और 9 महीने की प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाता है। और इसके साथ साथ कई इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है जो ब्लड को डायलेट करता है, जिससे प्रॉपर ब्लड की सप्लाई यूट्रस में होती है और यूट्रिन लाइनिंग भी ठीक तरीके से ग्रो होती है। तो इस चीज़ को याद रखना है। और अपनी डाइट में हो सके तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे जो कैबेज है, ब्रोकली है, ये इंक्लूड कीजिए, बिकॉज ये आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे भी आपको याद रखना है कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है, और ना ही अपने आप से इस फेज में दवाइयाँ लेनी है, क्योंकि कोई भी दवाई आप ले रहे हैं और आपका इम्प्लांटेशन फेज चल रहा है तो इस कंडीशन में इम्प्लांटेशन फेल भी हो सकता है। और ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना, ज़्यादा गरम खाना, जैसे गरम मसाले टाइप का ना, ज़्यादा ये चीज़ें थोड़ा आपको इस फेज में अवॉइड करनी होती हैं। इसके साथ आप ओमेगा 3 रिच फूड्स का भी इंटेक कीजिए इस फेज में, क्योंकि ये भी आपके हार्मोन को बैलेंस रखने में मदद करता है। सो यही कुछ चीज़ें करनी है जिससे आपका ओव्यूलेशन भी समय पे होगा और इम्प्लांटेशन भी 101% सफल होगा, जिससे आपको हेल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।